बड़ी पेशरफ है ये। ट्रंप ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि नेवल ब्लॉकेड ख़त्म करने जा रहे हैं हम, और अब ईरान की जिम्मेदारी है, ईरान का ये रद्द-ए-अमल सामने आना चाहिए कि अब आबनाए हुर्मुज़ को ईरान फौरी तौर पर खोल दे। क्या तवक्को रखी जाए ईरान की जानिब से? मुमकिन रद्द-ए-अमल क्या फौरी तौर पर आ सकता है? इंतजार किया जाएगा? क्या होने जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, बताए तो यही लगता है कि एमओयू जो कि पिछले हफ्ते जिस पे एक अग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, उसी का ये फॉलो अप है। और आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते ये बड़ी उम्मीद थी कि शायद इस पर अमेरिका जो है वो भी एक अपना रजामंदी जाहिर कर दे, और फिर चाहे वो अमेरिकी साइड से ब्लॉकेड हो या ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की बंदिश हो, वो खुल जाएगी और मामला जो है वो नॉर्मलिसी की तरफ वापस जाएंगे। लेकिन फिर जैसे ही ये एमओयू की तफसीलात सामने आई, इस पे ईरान ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगा इसराइली लॉबी का। और उसके बाद हमने देखा कि जो डील ऐसा लग रहा था कि पिछले हफ्ते तक हो जाएगा, एक एग्रीमेंट हो जाएगा, वो ना हो सका। और फिर एक नया शोशा जो है वो छोड़ दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसमें उन्होंने कहा कि अरब ममालिक और दीगर ममालिक जो है पाकिस्तान समेत, वो अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत इसराइल को एक्सेप्ट करें। वही अब्राहम अकॉर्ड जिसपे पहले यूएई और बहरीन जो है वो एक अपना अग्रीमेंट 2020 पे दे चुके हैं। तो ये तो बिल्कुल एक आउट ऑफ द ब्लू चीज थी। ये तो कभी ना डिस्कशन में आया, ना कभी नेगोशिएशंस में आया। लेकिन ये जो डोनाल्ड ट्रंप का कहना था, एक या दो मरतबा उन्होंने इस पर बात की, एक मरतबा ट्वीट किया, एक मरतबा डिस्कशन की उन्होंने आकर टीवी पर, वो तो क्लियरली लग रहा था कि इसराइल का इतना ज्यादा प्रेशर है कि कुछ ना कुछ वो दिखाना चाहते हैं कि इसराइल भी क्या हासिल कर रहा है। बहरहाल अब इस ट्वीट में तो एटलीस्ट उस अब्राहम अकॉर्ड का जिक्र नहीं है, क्योंकि वो तो बिल्कुल एक नॉनसेंसिकल चीज थी ना। इस वक्त सऊदी अरब ये एक्सेप्ट कर सकता है, ना पाकिस्तान एक्सेप्ट करेगा। तो इसको बीच में लेकर आना इस डील में कि ईरान और अमेरिका की मुस्तकिल जंगबंदी कैसे हो सकती है, मेरे ख्याल से बहुत ही एक इररेलेवेंट बात थी। अब ये जो कह रहे हैं कि ब्लॉकेड हम खत्म कर रहे हैं, और ईरान की तरफ से भी कह रहे हैं कि वो कभी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं रखेगा, और ईरान भी जो है वो फौरी तौर पे अपने माइंस भी हटाए और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खोले, लग तो रहा है कि एक पॉजिटिव कदम है। उनके जो ट्वीट है कि अगर इसी तरीके से हो जाता है, ब्लॉकेड खत्म हो जाती है, उनकी कश्तियां निकल जाती हैं समंदर से, ईरान भी जो है वो खोल देता है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, तो चीजें तो नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता कि ईरान जो है वो मुकम्मल तौर पे इसके लिए तैयार होगा। फर्दर जो नेगोशिएशंस होंगी उसमें कि जो न्यूक्लियर है उसका क्या करना है, और खासतौर पे जो टोल की एक वो बात कर रहे थे कि टोल चार्ज करेंगे, और ओमान के साथ मिलकर भी वो कर सकते हैं। और टोल का नाम नहीं दे रहे थे, वो कहते हैं सर्विस फी करेंगे, क्योंकि जब भी यहाँ से जहाज निकलेंगे हम उनको फैसिलिटेट करेंगे, जिसकी हम एक फी चार्ज करेंगे। और उसमें आपने देखा था कि अभी ओमान को भी एक धमकी लगा दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम उनको मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगे अगर ऐसा कुछ हुआ। तो ये मेरे ख्याल से कुछ फाइनल डिटेल्स हैं जो आना बाकी हैं। ऑल्दो जैसे वो एमओयू का हम जो जिक्र कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट हुआ था, उसमें तो ये बात थी कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुलेगा, ब्लॉकेड खत्म होगी, यूएस जो इनकी फोर्सेज हैं इस खित्ते में वो वापस जाएंगी। लेकिन अब ये देखते हैं कि इस पर ईरान कोई दोबारा पोजीशन लेता है, क्योंकि उस एमओयू के फौरन बाद ईरान की तरफ से भी बात आई कि हमारे निगरानी में जो है जहाज यहाँ से जाया करेंगे। तो उसका क्या मतलब है? क्या कोई फी स्ट्रक्चर पे जो उनका प्लान था उससे पीछे हट गए? मेरे ख्याल से कुछ डिटेल्स अभी तक हमारे सामने नहीं आई हैं। लेकिन ये बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा। शहजाद, ये बताइएगा कि जैसा से आप भी बता रहे हैं कि अब ईरान का रद्द-ए-अमल क्या होता है वो देखना दिलचस्प होगा। बगैर किसी टोल टैक्स के आबनाए हुर्मुज़ खोली जाए, ऐसा कहा गया है सदर ट्रंप की जानिब से। तो क्या मार्जिन है ईरान के पास कि एक मुल्क का सदर जो है वो ये ऐलान कर देता है बाकायदा कि हम नेवल ब्लॉकेड खत्म कर रहे हैं, कि वो ईरान मजीद प्ले कर सके, मजीद शराइत रखे ईरान, या मजीद जमानतें मांगे? ऐसा रूम है ईरान के पास? जी बिल्कुल है, और इसीलिए मेरे ख्याल से अभी तक ईरान जो है वो निगोशिएटिंग टेबल पर मौजूद है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस चक्कर में कि अगर उनके ऊपर इतनी बमबारी हुई है, उनकी लीडरशिप उड़ा दिया, तो फौरी तौर पे किसी भी डील को लेने में तैयार है। उन्होंने रेजिस्ट किया है, उन्होंने बड़ी हार्ड बार्गेनिंग की है, और इसमें जो है वो बिल्कुल मुमकिन है कि ईरान अपना ये नुक्ता नजर सामने रख सकता है। अभी कुछ और चीजें तय होना बाकी है। मिसाल के तौर पे जो ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं वो कब हटेंगी, उसका तो ऑब्वियसली ताल्लुक इससे होगा कि ईरान जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट है उसके हवाले से क्या फैसला करता है, स्टॉक पाइल के हवाले से क्या फैसला करता है। दूसरा, ईरान के जो अरबों डॉलर इस वक्त फ्रीज हैं, जिसमें पहले बात हो रही थी कि $7 बिलियन जो उनके हैं वो पहले अनफ्रीज किए जाएंगे, उसके हवाले से तफसीलात आना बाकी है। तो अगर ईरान कहीं ना कहीं इस चीज पर पीछे हटता है कि वो फी नहीं चार्ज करेगा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पे, तो हो सकता है नेगोशिएशंस फिर इसी चीज पर हो कि जो फ्री डॉलर्स हैं, अरबों डॉलर हैं, उसको आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज किया जा सके। हो सकता है ये एक ऐसा नुक्ता हो जिस पर कोई बातचीत हो सकती है। शहजादी बताएगा इस अहम मरहले पर अब कितना मोहतात रहना होगा स्पॉयलर्स के किरदार से कि वो दोबारा कुछ चीज़ आगे पीछे करने की कोशिश कर सकते हैं, खास तौर पर इसराइल और इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो?
जी देखिए, स्पॉयलर्स तो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी भी आपको बताया, पिछले हफ्ते तो ऑलमोस्ट सर्टन था और ये हमारे पास बात थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अग्री कर जाएगा जो एमओयू पाकिस्तान और ईरान के दरमियान हुआ है। लेकिन इसराइली लॉबी, अमेरिका में खुद वो लोग जो कि इसराइल को सपोर्ट करते हैं, इवेंजेलिकल्स की जो सपोर्ट है ट्रंप को, वो सब जो है मिलकर थ्योरीज बना रहे थे कि इस पे ईरान का ही फायदा है, अमेरिका को जो है शिकस्त का सामना करना पड़ेगा अगर ये डील अमेरिका ने एक्सेप्ट कर ली। लेकिन अब ये पेशरफ तो है, ट्रंप साहब इस पे अगर कायम रहते हैं और ये ब्लॉकेड खत्म होता है तो मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव पेशरफ तो होगी। बट ट्रंप, आपको पता है कि आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये बात जो सोहेल साहब ने की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अब जो न्यूक्लियर वाला मामला है वो पीछे रह गया है, वो प्रायोरिटी नंबर 2 बन गया है। इमेजिन करें आप, जिस मकसद के लिए जंग का आगाज किया था, क्योंकि यही था ना, जब 2025 में हमला किया जून में, तब भी यही कहा कि ईरान बहुत करीब है जौहरी हथियार बनाने के, स्टॉक पाइल्स हैं इनरिच्ड यूरेनियम है, तो हमला कर दिया ये कह के। और उस वक्त भी क्लेम किया कि B2 बॉम्बर्स ने उनका पूरा का पूरा जो न्यूक्लियर जौहरी प्रोग्राम था उसको तबाह कर दिया है। एक साल बाद फिर हमलावर होते हैं और मकसद क्या है कि ईरान दोबारा जो है वो न्यूक्लियर बनाने के करीब है। और आज वो न्यूक्लियर का मामला जो है वो पसे पर्दा चला गया है, वो बैकग्राउंड में चला गया है, उस पर बाद में बात होगी। और जो इशू था ही नहीं दुनिया में, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि इशू ही नहीं था, ना तो उस पर ईरान का कभी कंट्रोल था, ना ईरान ने कभी वहां पे फी चार्ज करने की बात की थी, ना यूएस ने नेवल ब्लॉकेड किया था। अब वो फ्रंट पर आ गया है। तो अब जरा सोचें कि जिन लोगों ने भी ये जंग प्लान की थी, जो ऑब्जेक्टिव सामने रखे थे, वो कहाँ अचीव हुए हैं? कहीं भी अचीव नहीं हुए। क्यादत अगर खत्म करनी थी और कोई नई वहां पे क्यादत को जो है पुश करना था, कोई नई क्यादत इंस्टॉल करनी थी, वो भी नहीं हो सका ना। ये वही उन्हीं के बेटे हैं, खामनाई के बेटे हैं, मुश्तबा खामनाई, वो वहां पे रूल कर रहे हैं। IRGC वहीं पे मौजूद है, ईरान के जो सदर है अपनी जगह पे मौजूद है, सेटअप तो सारा वही है। तो जिस मकसद के लिए आपने किया था, वो बातचीत अब बाद में होगी, और वो पहले भी बातचीत के जरिए हल हो रही थी। जिनीवा में टॉक्स हुई, ओमान में टॉक्स हुई, इसीलिए हो रहे थे। उस वक्त भी ईरान जो है तैयार था इस पर बातचीत करने के लिए। तो वही कहते हैं ना कि खुदा पहाड़ कुछ निकला तो नहीं उसमें से। बिल्कुल तो ऐसे आज उसी इशू पे बात हो रही है जो कि एक नॉन इशू थे इस जंग के आगाज से पहले। शहजाद, ये बताइएगा कि बहरी नाकाबंदी खत्म करने के ऐलान के बाद अगर ईरान की जानिब से मुस्बत जवाब आता है और मजीद पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आगे होती हैं, और जिस तरह से भी सुहेल साहब भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक बड़े मुस्तहकम कर लिया है अपने आप को खित्ते में, अपने आप को बहुत रेलिवेंट कर लिया है सिफारतकारी के लिहाज से, तो आगे के अगले मरहले में, क्योंकि हमने देखा कि इस जंग के दौरान ईरान और खलीजी ममालिक के दरमियान भी काफ़ी फ्रिक्शन पैदा हो गई थी, तो उसको भी मामूल पर लाने के लिए पाकिस्तान अगले मरहले में कोई मौसर किरदार अदा कर सकता है? देखिए, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि पाकिस्तान ने जो है वो बहुत ही ज्यादा मुस्बत किरदार अदा किया है। और वो कहते हैं ना कि अबव द वेट जाके पंच किया है, क्योंकि यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि स्पॉयलर्स मौजूद हैं और वो चाहते हैं कि डील खराब हो, तो उसमें सरफहरिस्त कौन है? इसराइल है, नेतन्याहू है। तो एक तरफ व्हाइट हाउस एडमिनिस्ट्रेशन को मुसलसल उनकी तरफ से ये एक मशवरा मिलना कि नहीं, जंग जारी रखें, मुकम्मल तौर पर ईरान को तबाह करें, और दूसरी तरफ पाकिस्तान ये एफर्ट कर रहा था कि इस खित्ते में जंग रुक जाए और जंग ना फैले। तो उसमें आप देखें ना, पाकिस्तान का मुकाबला, इसका मतलब इसराइल जैसे मुल्क से था जो कि ना एक ताकतवर मुल्क है बल्कि दीना इत्तेहादी भी है, और कई एतबार से आप ये भी कह सकते हैं कि नजरियाती तौर पे बहुत सारे जो अमेरिकन हैं वो उनसे इत्तेफाक भी करते हैं। तो उनसे हमारा मुकाबला था, तो उसमें कोई शक की बात नहीं, वी हैव पंच्ड अबव वेट। लेकिन जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि क्या इस खित्ते के हालात नॉर्मल हो जाएंगे, अज्यूमिंग कि ये जो भी डील है, जो एग्रीमेंट की बात हो रही है, वो हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि हालात जो है वो एक नॉर्मलिटी की तरफ जा सकेंगे और हम एक मुस्तकिल पीस इस खित्ते में देख सकेंगे, क्योंकि अब तो एक ऐसा डेंट पड़ गया है, एक ऐसा खदशा और मिसट्रस्ट पैदा हो गया है जो कि मेरे ख्याल से मुस्तकिल रहेगा। एक अरसे से हम देख रहे थे कि ये गल्फ कंट्रीज जो है वो तैयारी कर रही थी कि कभी भी जंग हो सकती है ईरान से, वो वेपन खरीद रहे थे, एयर बेसिस यहाँ उन्होंने बनाए, और शायद उनको खतरा होगा कि ईरान हमला करेगा तो उसका जवाबी हमला हमें करना पड़ेगा या अपना दिफा करना पड़ेगा। ये सोचा शायद ही होगा कि इसराइल ईरान पे हमला करेगा और ईरान फिर उन बेसिस पे अटैक करेगा, ऑल्दो ईरान हमेशा ये कहता था कि हम ये करेंगे। तो वो अब दुनिया ने होता हुआ देख लिया है। तो एक मिसट्रस्ट तो है, खासतौर पर जैसे UAE और बहरीन का बहुत ज्यादा है ईरान से, ऑल्दो पिछले कुछ हफ्तों में हमने या दिनों में ये बात देखी है कि UAE भी चाहता है कि जंग बंदी हो। सऊदी अरब तो एक पीस पैक्ट की बात कर रहा है, तो ईरान के साथ अगर GCC कंट्रीज मिलकर कोई पीस पैक्ट कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर एक स्टेटस को रहता है जिसमें ये अरब कंट्रीज अभी भी डिपेंड कर रहे होंगे कि इनकी सिक्योरिटी के निगरानी अमेरिका ने करनी है, बेसिस भी बनाने हैं, एक्टिव बेसिस बनाने हैं, असला भी देना है, और दूसरी तरफ ईरान भी जो है दोबारा अपने मिसाइल्स को और अपनी
जो भी उनके पास कैपेबिलिटीज हैं उसको एनहांस करने की कोशिश करता है, तो खतरा तो ये हमेशा रहेगा कि दोबारा जंग छिड़ सकती है और फिर वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होगा और फिर वही अगर ईरान पे हमला होता है तो ईरान जो है हमला करेगा इन कंट्रीज पे, तो वो एक हमेशा एक क्वेश्चन मार्क तो रहेगा, क्योंकि पहली दफा होना मुश्किल लगता है लेकिन एक खतरा बहरहाल मौजूद रहेगा डेफिनेट। शहजाद ये बताइएगा कि जिस तरह से अभी सुहेल साहब आपसे ही ये बात करते हैं कि अब आप ये चूंकि इसका जिक्र कर रहे हैं कि डोमेस्टिकली बड़े चैलेंजेस हैं, दोनों मुल्कों की अगर बात की जाए तो इस जंग के मामले पर पब्लिक पोस्टरिंग बहुत अहम थी। क्या अब इससे तवज्जो हटाने के लिए मिड टर्म इलेक्शंस का भी मामला है, फिर जंग के मामले पर रिपब्लिकन्स की तरफ से भी ट्रंप को बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा, तो क्या अब इससे तवज्जो हटाने के लिए क्या अमेरिका एक नया महाज खोल सकता है किसी और मुल्क के साथ? देखिए, ट्रंप है पहले भी से ये जो लॉन्ग टर्म ये उसका हिस्सा नहीं लगता, ये उसमें वो ट्रैप हुए हैं क्योंकि सदर ट्रंप की शुरू से पॉलिटिक्स पढ़े तो वो हमेशा जंगों के खिलाफ रहे हैं, हमें बात करते हैं मईशत की, हमेशा से अमेरिका को लेकिन इसमें उन्हें इजराइल ने ज्यादा गुमराह किया है और उस ट्रैप पे फंसे चले गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उनको ये एहसास हो गया कि ये जितनी देर इसमें रहेंगे उतनी देर उनकी जो लॉन्ग टर्म पॉलिसियां हैं उस वो इफेक्ट होगी, ना इससे अमेरिका अजीम होगा ना इससे अमेरिका, हालांकि इसीलिए वो जल्दी से इससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं और एक दफा वो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेना चाहते थे और ये तासुर नहीं देना चाहते थे कि हम हार गए हैं या हम मुश्किल में फंसे हुए हैं। तो लेकिन बुनियादी तौर पर उनकी इंटरनल पॉलिसीज को नुकसान पहुंचा, जैसे तो के बाद सुहेल साहब आपकी आवाज़ में थोड़ी डिस्टॉर्शन है, हम कोशिश करते हैं आपको दोबारा आपसे रब्ता करें। अमेरिका के सदर ट्रंप ने ईरान की बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। नाकाबंदी अब ख़त्म की जा रही है और ट्रंप का कहना है हमारे जहाज़ अब घर वापसी का अमल शुरू कर सकते हैं। ईरान को मुत्तफिक होना होगा कि वो कभी भी जौहरी हथियार या एटम बम नहीं रखेगा। ट्रंप का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोलना होगा। ईरानी न्यूक्लियर डस्ट तकरीबन मुनहदम पहाड़ों के नीचे गहराई में दफन है और अफजूदा यूरेनियम की ये तबाही 11 माह कबल हमारे B-2 बमबार हमले के नतीजे में हुई थी। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका इस ईरानी न्यूक्लियर डस्ट को ज़मीन से निकालेगा। इस बात पर इत्तेफाक है कि चीन और अमेरिका के पास ये तकनीकी सलाहियत मौजूद है। ये काम ईरान और बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के ताउन और हम आहंगी में किया जाएगा। ट्रंप का कहना है कि ईरानी न्यूक्लियर डस्ट को निकाल कर फिर तबाह कर दिया जाएगा। अहम ऐलान किया गया है अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से, ईरान की बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान किया गया है और ट्रंप का ये कहना है कि ईरान को मुत्तफिक होना होगा कि वो कभी भी जौहरी हथियार या एटम बम नहीं रखेगा और आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोलना होगा। देखते हैं, ये देखना होगा कि अब ईरान का इस पर रद्द-ए-अमल क्या आता है। ट्रंप का कहना है कि ईरानी न्यूक्लियर डस्ट तकरीबन मुनहदम पहाड़ों के नीचे गहराई में दफन है। अफजूदा यूरेनियम की ये तबाही 11 माह कबल हमारे B-2 बमबार हमले के नतीजे में हुई थी। अमेरिका इस ईरानी न्यूक्लियर डस्ट को ज़मीन से निकालेगा और इस बात पर इत्तेफाक है कि चीन और अमेरिका के पास ये तकनीकी सलाहियत मौजूद है।